हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिलिंग मशीन के अंतर्गत आर्टिकल 3.10 के यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि डिवाइडिंग हेड है, इस डिवाइडिंग हेड के द्वारा कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को समान भागों में इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन में विभाजित किया जाता है। तो एक तो प्लेन डिवाइडिंग हेड होता है। प्लेन डिवाइडिंग हेड में आपके एक लिमिट होती है कार्यखंड को समान भागों में बांटने की। तो उस लिमिट से परे अगर हमें कार्यखंड की परिधि को समान भागों में बांटना है तो फिर यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो ये आपका यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, ये दिखाया गया है। ये जो डिवाइडिंग हेड होता है इसमें एक मजबूत बॉडी होती है, ये आपकी बॉडी है, मजबूत बॉडी। इसके अंदर वर्म ड्राइव है वो लगी होती है, जिसमें वर्म और वर्म व्हील होते हैं। तो इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है, अंदर का मैकेनिज्म है, उसको हम अभी आगे के चित्र में देखेंगे। इसमें डिवाइडिंग हेड स्पिंडल होती है, वो एक वर्म व्हील पे आरोपित होती है। तो ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का। अब इसके इंटरनल मैकेनिज्म को देखते हैं हम। इंटरनल मैकेनिज्म में ये आपके इस प्रकार का होता है। तो इसमें डिवाइडिंग हेड स्पिंडल, ये आपकी डिवाइडिंग हेड स्पिंडल है। ये डिवाइडिंग हेड स्पिंडल एक वर्म व्हील, ये आपका वर्म व्हील है, इस वर्म व्हील पे आरोपित है। तो पहले तो आपकी ये डिवाइडिंग हेड स्पिंडल होगी, ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। साइड से देखेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा और फ्रंट से देखेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा। तो पहली स्पिंडल तो आपकी ड्राइविंग व्हील स्पिंडल होगी, ये लगी हुई है डायरेक्ट वर्म व्हील पे। अब एक ये दूसरी स्पिंडल है, ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल पे वर्म बनी हुई है और ये आपका ये वर्म व्हील है, इससे मेस कर रही है। ठीक है, तो ये अन्य स्पिंडल है जिसपे वर्म बनी हुई है, जो कि वर्म व्हील है, इससे मेस कर रही है। इसके आउटर एंड पे, ये इसका आउटर एंड है, इसके आउटर एंड पे एक क्रैंक लगी हुई है। इस क्रैंक में ही एक स्प्रिंग लोडेड प्लंजर लगा हुआ है। इस स्प्रिंग लोडेड प्लंजर में इंडेक्स पिन, ये इंडेक्स पिन है आपकी, ये इंडेक्स पिन है, वो इस स्प्रिंग लोडेड प्लंजर में कार्य करती है। ये प्लंजर, इस क्रैंक में एक स्लॉट बना होता है, इस स्लॉट में रेडियली हम इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, रेडियली स्लाइड कर सकता है, रेडियली एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो पिन है, इस पिन की पोजीशन को हम इस होल सर्कल के किसी भी इच्छित होल में एडजस्ट कर सकें। अब इसमें आपकी इंडेक्स प्लेट है, ये इंडेक्स प्लेट, ये इंडेक्स प्लेट भी इसी स्पिंडल पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स प्लेट, ये जो वर्म शाफ्ट है, इस वर्म शाफ्ट पे एक और तो आपके क्रैंक लगी हुई है और इसी शाफ्ट के ऊपर आपकी इंडेक्स प्लेट है, ये भी लगी हुई है। ठीक है, तो इंडेक्स प्लेट पे भी उसी पे लगी, उसी शाफ्ट पे लगी हुई है जिस पे क्रैंक लगी हुई है, लेकिन ये एक स्लीव पे लगी होती है, ताकि वर्म स्पिंडल और क्रैंक को इस इंडेक्स प्लेट पर हम स्वतंत्र रूप से घुमा सकें। तो इसके लिए फिर हम इसको एक स्लीव पे लगाते हैं। अभी आपकी इंडेक्स प्लेट है, इस इंडेक्स प्लेट पे इस सेक्टर आर्म्स है, ये भी लगी होती है। ये सेक्टर आर्म डिटेचेबल टाइप की होती है,
इनको हम किसी भी छिद्रवर्त पर, किसी भी होल सर्कल पर एक निश्चित दूरी बांधने के लिए इन्हें परस्पर किसी भी आवश्यक कोण पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला होल है, ये दूसरा होल है, तो इनके बीच की दूरी हमें हमेशा निश्चित करनी है, तो इनको हम किसी रिक्वायर्ड एंगल पे सेट कर सकते हैं। ये इंडेक्स प्लेट है, ये 2 या 3 के सेट में मिलती है, जिनके दोनों ओर होल सर्कल बने हुए रहते हैं। ये आपकी इंडेक्स प्लेट इस प्रकार की होती है। तो इसमें या तो आपके एक तरफ होल सर्कल बने हुए हैं, लेकिन इसमें जो इंडेक्स प्लेट होती है उसके दूसरी ओर, दूसरे फेस पे भी डिफरेंट होल सर्कल है वो बने हुए रहते हैं। अब इसमें वर्म व्हील है, उस वर्म व्हील की स्पिंडल पर एक जॉब कैरियर, ये आपका वर्म व्हील है, ये वर्म व्हील की स्पिंडल है, इसके स्पिंडल पे जॉब कैरियर और ड्राइविंग डिवाइस, जॉब कैरियर या ड्राइविंग डिवाइस है वो लगी हुई रहती है। और इसके सामने क्या बना हुआ है, इसके सामने सेंटर बना हुआ है। तो कार्यखंड है, उस कार्यखंड को एक सेंटर तो ये हो गया आपका, और दूसरा टेल स्टॉक हो गया। इन दोनों के बीच में कार्यखंड है, उस कार्यखंड को पकड़ा जाता है। अभी आपका डिवाइडिंग हेड होता है, इसके पीछे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में एक ब्रैकेट लगा होता है। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट इसमें दिखाया हुआ है। ये डिवाइडिंग हेड है, इस डिवाइडिंग हेड के आगे तो ये आपका सेंटर हो गया और ये कैरियर हो गया, ये सेंटर हो गया, ये कैरियर हो गया। पीछे वाले भाग में क्या लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। इस ब्रैकेट में एक खांचा कटा हुआ है, एक पूरा, इस पूरी लंबाई में एक खांचा कटा हुआ है। इस खांचे में हम आवश्यकतानुसार 2 या 3 स्टड लगा के गियर ट्रेन है वो गियर ट्रेन लगाई जा सकती है। तो ये इसका वर्णन हो गया यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का। इसमें 2 स्पिंडल हो गई आपके, एक तो ये मेन स्पिंडल हो गई जिसपे कि वर्म व्हील लगा हुआ है, और दूसरी जिसपे क्रैंक और इंडेक्स प्लेट लगी हुई है। तो 2 स्पिंडल हो गई आपकी। अब इसके कार्य क्या क्या है, डिवाइडिंग हेड है वो क्या क्या काम करता है। पहला काम क्या है, इट सेट्स द वर्क पीस इन ए डिजायर्ड पोजिशन विद रिलेशन टू द मशीन टेबल। अर्थात ये मशीन की मेज है, उसकी अपेक्षा में कार्य है, उस कार्यखंड को एक निश्चित स्थिति में सेट करता है। दूसरा, आफ्टर ईच कट इट रोटेट द जॉब थ्रू ए डिजायर्ड एंगल एंड दस इंडेक्स द पेरिफेरी ऑफ द वर्क। यानी प्रत्येक कट है, उस कट के बाद में कार्य है, उस कार्य को एक निश्चित कोण पर घुमाकर उसकी परिधि है, उस परिधि का घातांकन करता है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स ए कंटिन्यूअस रोटरी मोशन टू द जॉब ड्यूरिंग मिलिंग ऑफ हेलिकल ग्रूव। तो हेलिकल ग्रूव जब अपन को काटना हो तो ये जॉब है, उस जॉब को कंटिन्यूअस रोटरी मोशन है वो प्रदान करता है। और चौथा है, इट इन कंजक्शन विद ए टेल स्टॉक के साथ में एक्ट्स बोथ एज ए होल्डिंग एज वेल एज सपोर्टिंग डिवाइस। तो ये होल्डिंग का कार्य भी करता है और सपोर्टिंग डिवाइस का भी काम करता है फॉर द वर्क ड्यूरिंग द ऑपरेशन के दौरान। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, डिवाइडिंग हेड है, इस डिवाइडिंग हेड का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, उस यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का कार्य है कार्यखंड को आवश्यक आलम प्रदान करना, पहला सपोर्ट प्रदान करना, उसको सही स्थिति में पकड़ना तथा प्रत्येक कट के पश्चात एक निश्चित कोण पर घुमाना। तो ये इसके मेन कार्य है। तो कार्य है, उस कार्य को घूर्णन गति कैसे प्रदान करने के लिए, कार्य को घूर्णन गति प्रदान करने के लिए क्रैंक को घुमाते हैं। ये आपकी क्रैंक है, इस क्रैंक को हम घुमाते हैं। ये स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है, इस स्प्रिंग लोडेड प्लंजर से ये क्रैंक पिन है, इस क्रैंक पिन को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद में इस क्रैंक को हम घुमाते हैं। तो कार्य है, कार्य को घूर्णन प्रदान करने के लिए क्रैंक है, क्रैंक को घुमाते हैं तथा प्रत्येक बार समान घूर्णक प्रदान करने के लिए घातांकन प्लेट की सहायता ली जाती है।
ठीक है। और हर बार जो गुणक है वो समान हो, इसके लिए इंडेक्स प्लेट है या आपकी इंडेक्स प्लेट, इस इंडेक्स प्लेट की हम सहायता रहते हैं। जब हम क्रेंक को घुमाते हैं तो वम घूमती है। ये देखिए आप क्रेंक है, इस क्रेंक को घुमाएंगे तो क्रेंक ये इस वम शाफ्ट पे लगी हुई है, क्रेंक को घुमाएंगे तो वम शाफ्ट घूमेगी, वम शाफ्ट घूमेगी तो वर्म भी घूमेगा। और वम किसको गति प्रदान करेगा? वर्म है वो वर्म व्हील को गति प्रदान करेगा। ठीक है, तो वर्म है ये वर्म व्हील से अटैच है, तो वर्म व्हील घूमेगा तो ये आपकी स्पिंडल भी घूमेगी। ये स्पीकर में देखिए आपका ये वर्म व्हील है, तो वर्म व्हील घूमेगा तो इस पर लगी हुई स्पिंडल भी घूमेगी। और स्पिंडल है, उस स्पिंडल के फ्रंट में आपका जॉब है वो कैरियर के माध्यम से सेंटर पे लगा हुआ है, तो आपका जॉब है वो जॉब भी घूमेगा। तो इस प्रकार जॉब है, आप जॉब है उस जॉब को रोटरी मोशन प्रदान की जाएगी। अब क्रैंक है, इस क्रैंक के प्रत्येक चक्र द्वारा कार्य कितने कोण पर घूमेगा? ठीक है, ये आपकी क्रैंक है, इस क्रैंक को एक चक्कर लगाया हमने, तो एक चक्कर लगाएंगे तो कार्य है वो कार्य कितनी डिग्री पे घूमेगा, कितने कोण पे घूमेगा, ये आपका डिपेंड करेगा वर्म पहिए के और वर्म के बीच में वेलोसिटी रेशियो पे। यानी ये आपका वर्म है और ये वर्म व्हील है, तो वर्म और वर्म व्हील के वेलोसिटी रेशियो पे डिपेंड करेगा कि इस क्रैंक को जब हम एक चक्कर घुमाएंगे तो आपका कार्यखंड है वो कितनी डिग्री पे घूमेगा। ये इसकी वेलोसिटी रेशियो पे डिपेंड करेगा, वर्म और वर्म व्हील के वेलोसिटी रेशियो पे। तो ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात जनरली 40:1 होता है। दिस रेशियो इज यूजुअली 40:1, दैट इज for 40 revolution of the worm or the crank the job will make 1 revolution। अर्थात 40:1 का मतलब ये हो गया कि जब हम वर्म है इस वर्म को 40 चक्कर घुमाएंगे, 40 चक्कर घुमाएंगे तो कार्यखंड है वो पूरा एक रोटेशन काटेगा, यानी 360 डिग्री पे घूमेगा। अर्थात अगर आपका जो वर्म है ये वर्म सिंगल स्टार्ट है, ये वर्म सिंगल स्टार्ट है, तो कार्यखंड को एक पूरा चक्कर घुमाने के लिए वर्म व्हील है, इस वर्म व्हील पे 40 दांतें होने चाहिए। ठीक है, इफ द वर्म इज सिंगल स्टार्ट द वर्म व्हील विल हैव 40 टीथ अलोंग इट्स पेरीफेरी। तो इसकी पेरीफेरी है, उस पेरीफेरी पे 40 दांतें होनी चाहिए। अगर आपका वर्म है वो सिंगल स्टार्ट है तो कार्यखंड, उस कार्यखंड को एक पूरा चक्कर घुमाने के लिए ये वर्म व्हील है, इस वर्म व्हील पे 40 दांतें होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य विभाजक सीट्स भी होते हैं जिनमें डिफरेंट वेलोसिटी रेशियो हो सकता है। तो जब हम वास्तविक घातांकन करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तो उससे पहले हमें ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि इसका वेलोसिटी रेशियो कितना है। अब इसके साथ ही ये वर्म शाफ्ट है और कार्यखंड की स्पिंडल है, इसको परस्पर सम्मत करने के लिए उनके बीच हम गियर ट्रेन है वो गियर ट्रेन का एक सेट है वो भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि ये आपका इंडेक्सिंग हेड होता है, इसके बैक साइड में एक ब्रैकेट लगा होता है, उस ब्रैकेट पे हम बोल्ट स्टड लगा के रिक्वायर्ड गियर ट्रेन है वो भी लगा सकते हैं। अब ये इंडेक्स प्लेट है, ये इंडेक्स प्लेट मशीन के साथ 2 या 3 के सेट में आती है और इसके दोनों फेस पे होल है वो बने होते हैं। ये इंडेक्स प्लेट है आपकी, इस फेस पे भी बना हुआ है और इसके जो रिवर्स में फेस है उसके ऊपर भी होल सर्कल, डिफरेंट होल सर्कल है वो बने होते हैं। तो ये प्रत्येक होल सर्कल होता है, इस होल सर्कल में छिद्रों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। अब एक ब्राउन और शार्प नाम की प्लेटें आती है, उनमें जो छिद्र है उनकी संख्या निम्न प्रकार से होती है। ये ब्राउन और शार्प नाम की प्लेटें हैं, इनमें जैसे नंबर 1 प्लेट है, नंबर 2 प्लेट है, नंबर 3 प्लेट है। इसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे अलग अलग होल सर्कल है वो बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ जर्मन निर्मित विभाजक शीर्ष भी आते हैं जिनमें 3 प्लेटों का सेट है वो आता है, जिनमें दोनों फेस है उन पे छिद्र बने होते हैं। तो 3 प्लेट होगी, ये प्लेट नंबर 1 होगी,
वन साइड में ये होल सर्कल है, दूसरी साइड में ये होल सर्कल है। ये प्लेट नंबर 2 हो गई, जिसके वन साइड में ये होल सर्कल है और अदर साइड में ये होल सर्कल है। ये प्लेट नंबर 3 हो गई, जिसके वन साइड में एक होल सर्कल है, दूसरी साइड में दूसरे होल सर्कल है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न सेट्स की विभिन्न होल सर्कल की प्लेट्स होती है, जिनको हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अर्थात जॉब है उस जॉब को कितने रिक्वायर्ड नंबर में डिवाइड करना है, उसकी परिधि को कितने भागों में विभाजित करना है, उसके हिसाब से हम ये प्लेट है उन प्लेटों को काम में लेते हैं। अब ये जो आपके क्रैंक है, इस क्रैंक को हमें कितना घुमाएं, इस क्रैंक को कितना घुमाएं। तो विभाजक शीर्ष है, विभाजक का प्रयोग करने से पहले, इस डिवाइडिंग हेड का प्रयोग करने से पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कार्य को आवश्यक गुणन प्रदान करने के लिए क्रैंक को कितने पूर्ण चक्र प्रदान करने होंगे तथा उसके आगे किस छिद्रवृत्त पर ये कितना और चलेगा। ठीक है, तो ये पहले तो क्रैंक है, इस क्रैंक को फुल घुमाते हैं अपन, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर या जो भी है। उसके बाद में ये जो आपकी क्रैंक है, ये क्रैंक इस इंडेक्स प्लेट के होल सर्कल पे कौन से होल सर्कल पे कितने आगे बढ़ेगी, तो ये पहले से हम कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। फिर उस छिद्र वृत्त पर सेक्टर भुजाओं को इतना खोला जाता है कि उनके बीच ठीक उतनी ही दूरी हो जितनी क्रैंक को पूर्ण चक्रों को समाप्त करने के बाद और आगे तय करनी है। ठीक है, तो ये सेक्टर आर्म्स है। तो जैसे हमने 2 चक्कर तो क्रैंक के पूर्ण लगाने हैं, तो 2 चक्कर तो पूरे लगा देंगे। इसके बाद मानना कि ये 33 होल सर्कल पे 10 खाने आगे बढ़ानी है, तो 33 होल सर्कल वाला होल सर्कल से हम चूज कर लेते हैं। और उसके बाद में जैसे 10 खाने आगे बढ़ाने हैं, तो इन सेक्टर आर्म्स को 10 खानों के बराबर सेट कर लेते हैं। तो पहले तो इस क्रैंक को 1 चक्कर पूरा घुमाएंगे, फिर इसको क्रैंक को आगे 10 खाने 33 होल सर्कल के, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको कि 33 होल सर्कल के होल पे 10 खाने और आगे बढ़ाना है। तो ये हम इन सेक्टर आर्म्स को 10 के गैप पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस पहले पिन को 1 चक्कर घुमाया, फिर यहाँ से पिन को निकाल के यहाँ ले आएंगे। इसके बाद में सेक्टर आर्म्स आगे बढ़ जाती है, तो ये तो यहाँ ये भुजा ये तो यहाँ आ जाती है, और ये आगे वाली भुजा 10 खाने ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती है। तो क्रैंक को घुमाने से पहले, ये क्रैंक है, इस क्रैंक को घुमाने से पहले क्या करेंगे, ये स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है, इस स्प्रिंग लोडेड प्लंजर में से क्रैंक पिन है, इस क्रैंक पिन को बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद में फिर इसको हम घुमाते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया है कि क्रैंक विभाजन प्लेट से मुक्त होकर घूमता है। इसके साथ ही अगर हमें डिफरेंशियल इंडेक्सिंग जब करनी होती है, तो ये इंडेक्सिंग प्लेट है, इस इंडेक्सिंग प्लेट को भी हम फ्री कर देते हैं, क्योंकि वह भी अनुसार क्रैंक की दिशा है, इस क्रैंक की दिशा के या तो उसी दिशा में घूमती है या उसके विपरीत दिशा में घूमती है। तो इस प्रकार ये आपका डिवाइडिंग हेड है। इस डिवाइडिंग हेड का उपयोग कार्यखंड है, उस कार्यखंड की परिधि को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन में डिवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। धन्यवाद।